कोई आपका अपमान करे तो जवाब ना दीजिए, तो क्या करें, कुछ ऐसा कर दिखाइए कि अपमान करने वाला भी शर्मिंदा हो जाए कि मैंने क्यों अपमान किया। देखो ये तो महान काम करने वाला है। अपने को महान बनाइए, अपने को बेहतर बनाइए। मैं हमेशा एक बात आपको निवेदन करता हूं कि सामने वाले ने एक लकीर खींच दी, उसकी लकीर को छेड़िए मत, आप अपनी लाइन बड़ी करिए, अपनी लकीर बड़ी कीजिए। सामने वाले ने आपको जलील किया है, अपमान किया है, आप उसका मत करिए, क्योंकि आप भी जलील करने लग जाएंगे, आप भी अपमान करने लग जाएंगे, तो उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा। जवाब देना है, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देना, जवाब कह के कम करके ज्यादा देना है। कुछ बेहतर कर दिखाइए कि भाई तुम जितना सोचते हो ना बेटा, उतनी सोच तो हमारे जूते में रहती है। हम तुमसे बेहतर सोच सकते हैं, तुमसे बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा बेहतर सोचना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बेहतर निर्णय लेना शुरू कीजिए। लोगों के भड़कावे और बहकावे में आकर आपा ना खोइएगा। कई बार आप गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में जो नहीं कहना चाहिए वो कह देते हैं। गुस्से में आपको जो नहीं बोलना था आपने बोल दिया। क्यों? गुस्से में थे आप। गुस्सा करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, गुस्सा करना सही है कि गलत है? क्रोध करना सही है कि गलत है? जोर से। मैया, ओ मेरी मां, मैया, क्रोध करना सही है कि गलत है? हैं? क्या है? गलत है? क्रोध करना सही है, जरूर करना चाहिए। क्रोध जरूर करना चाहिए। जहां जरूरी है वहां कीजिए, जहां अनिवार्य है वहां क्रोध। बिना क्रोध के व्यवस्था नहीं बनती साहब। डांटना पड़ेगा पुत्र को, नहीं डांटोगे व्यवस्था नहीं बनेगी। क्रोध जरूरी है। कहां? जहां द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी वहां पितामह का क्रोध जरूरी था कि नहीं? पर उन्हें क्रोध नहीं आया। जहां द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी वहां गुरु द्रोणाचार्य का क्रोध जरूरी था कि नहीं? क्रोध नहीं आया। जहां द्रौपदी की साड़ी उतर रही वहां धृतराष्ट्र का क्रोध जरूरी था कि नहीं? नहीं आया। जहां क्रोध जरूरी है वहां क्रोध जरूर आना चाहिए। जहां जरूरत थी वहां क्रोध क्यों नहीं आया पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को? वहां चुप रहे। क्यों चुप हो? क्रोध करिए, गुस्सा करिए दुशासन पर। नहीं किया, नहीं किया तो बाणों की सैया पर लेटना पड़ा पितामह को, गर्दन कटवानी पड़ी गुरु द्रोणाचार्य को, क्योंकि क्रोध नहीं आया। इसलिए साहब क्रोध आना चाहिए। कहां आना चाहिए? जहां आवश्यक है। बेवजह क्रोध में ना रहा करो, बेवजह का गुस्सा ना किया करो, जहां करने योग्य है। इसलिए कहते हैं विवेकी बनो, विवेकी व्यक्ति क्रोध कर। राम को क्रोध आता है कि नहीं आता? आप बताओ, राम को क्रोध आता है कि नहीं? राम भी क्रोध करते हैं वहां जहां जरूरत है। राम जितने धैर्यवान हैं आप इतने धैर्यवान नहीं हो सकते। बोलो हां। राम की ताकत बता रहा हूं मैं आपको, फिर राम का धैर्य बताऊंगा। सुनो, पहले राम की ताकत सुनो, फिर राम का धैर्य सुनाऊंगा, फिर अपने से जरा तुलना कीजिएगा। राम की ताकत सुनो। सीता मैया के बालों में एक दिन राम जी फूल लगा रहे थे, पुष्प।
राम जी सीता जी के कानों में पुष्पों के कुंडल पहना रहे थे। राम जी सीता जी के यहां फूलों का हार लपेट रहे थे। बाजू में यहां फूलों से आज राम जी सीता मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। कहां? वनवास में। पुष्प ला रहे हैं राम अपनी पसंद के। यहां पे ये वाला फूल, यहां पे ये वाला पुष्प, और राम जी श्रृंगार कर रहे हैं सीता जी का। राम प्रेमी है, प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से। आप भी किया करो अपनी पत्नी से प्रेम, सीखो। राम जी श्रृंगार कर रहे हैं जानकी जी का। आप भी करते हो कभी अपनी पत्नी का श्रृंगार? आज हमसे जाएंगे तुम्हें, क्यों मैया? आपके वाले किए श्रृंगार आपका है? मैया नहीं किए, फिर इसलिए तो राम नहीं बन पा रहे हैं। तो बोलना कि अब करें, ठीक है? मैया आपके वाले करते हैं? बोलना कि हम सुन के आए हैं सीता जी का श्रृंगार राम ने किया है, हमारा भी करो। तो आप अच्छे से नहीं करते होंगे श्रृंगार। राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे, तभी एक कौआ आता है। कौआ कौन है? देवराज इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन के आया है। वो कौआ बन के राम की परीक्षा लेना चाहता है। देखो कि राम में कितना बल है। राम जी बैठे हैं, सीता जी आगे हैं। गया वो कौए ने सीता मैया के पांव में चोंच मार दी, और इतनी जोर की मारी कि कोमल चरण मां जानकी के रक्त गिरने लगा। और जब खून गिरा तो राम जी ने देखा कि भाई तो लहू है। कहां से देखा तो घाव नजर आ गया। राम जी ने देखा ये कौआ चोंच मार के गया। एक तिनका फूलों की हार बना रहे थे, वहां तिनके थे। तिनका उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनका छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र बन के कौआ के पीछे लग गया राम का बाण। गया इंद्र के पास, जयंत बचाओ बचाओ, जला रहा है ये बाण राम का। इंद्र बोले मैं नहीं बचा पाऊंगा, ये राम का बाण है। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव के पास गए, त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला जयंत को नहीं मिला। तब जयंत नारद जी की शरण में गया, नारद जी के चरणों में गिरा। महाराज बड़ी गलती हो गई। नारद जी बोले क्या अपराध हुआ? बोले सीता मैया के पांव में चोंच मार दी। तो जाओ, अपराध सीता जी का हुआ है तो क्षमा भी सीता जी से मांगो। चरणों में जयंत गिरा मां भगवती जानकी के। तो जानकी जी ने राम से प्रार्थना की, प्रभु ये बालक है, अपराध हो गया पर शरण में है, क्षमा कर दीजिए। और जब सीता मैया ने राम को कहा कि क्षमा कर दीजिए, तो राम जी ने क्षमा कर दिया। ये क्या था? राम की ताकत थी, राम का बल और राम की दया दोनों यहां दिखाई पड़ी। बल इतना कि एक तिनका छोड़ दें तुम्हारी ओर तो तुम्हें त्रैलोक में कोई बचाने वाला नहीं है, इतना बल राम का। अब दूसरी ओर देखो, अब आते हैं धैर्य देखते हैं। जब रावण सीता मां को लेकर गया तो राम जी चाहते तो एक तिनका रावण की ओर फेंक देते, तो रावण को भी तो कोई बचाने वाला नहीं होता। लेकिन राम जी का धैर्य देखिए। राम जी ने हनुमान जी को भेजा, कंफर्म हो गया कि सीता जी लंका में है रावण के पास। पर राम जी का धैर्य देखिए। चाहते तो राम जी एक बाण मारते, रावण शरण में आ जाता, पर नहीं। राम बार बार कभी हनुमान जी को भेज रहे हैं, कभी अंगद जी को भेज, अंगद जी जाओ समझा दो एक बार। क्या है ये? राम की ताकत तो देखिए। इतना ताकतवर व्यक्ति इतना धैर्यवान कैसे हो सकता है? जिसके पास पावर होता है ना, उसके पास धैर्य नहीं होता। वो तो बोलता है मैं पावरफुल हूं, मुझे कौन बोलेगा, मैं कुछ भी कर लूं। वो थोड़ी सुनता है।
पर राम जैसा धैर्य। इसलिए हम आपसे कहते हैं आप भी धैर्यवान बनिए। बात बात में जो आप गुस्सा करते हैं, तनिक सी बात हो जाए गुस्सा, किसी ने आपको गाली दे दी गुस्सा, किसी ने आपको अपमानित कर दिया गुस्सा, थोड़ा सा अपमान सह लो, थोड़ी सी गालियां सह लो, थोड़ी सी बातें सह लो, अपना आपा ना खोइए। हैं? आप इंसान हैं, कुत्ता नहीं कि किसी को भी देखा और भौं भौं चालू हो गया। ये आचरण कुत्तों के हैं। एक कुत्ते ने किया भौं तो दूसरा कुत्ता भौं भौं, फिर भौं 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 चलता रहता। आप इंसान हैं। ये जो आप लड़ते झगड़ते रहते जरा जरा सी बातों में, आपके अंदर धैर्य नहीं है। क्या नहीं है? धैर्य की कमी है आज के युग में, इसलिए लड़ाई झगड़ा खूब ज्यादा है। पहले व्यक्ति धैर्यवान था। बात बात पे राम जी चाहे तो रावण से लड़ लेना, नहीं लड़े। मौका दिया रावण, सुधर जा भैया, हनुमान जी जाओ समझाओ, अंगद जी जाओ समझाओ। स्वयं राम ने भी समझाया जब रावण आए, भैया मान जा, काहे नाश करना चाहता। इतना धैर्य, सामर्थ्य तो इतनी है कि एक तिनका से रावण को मार सकते हैं। सामर्थ्य तो इतनी है कि एक तिनके से मार दें, पर धैर्य, जितनी बड़ी ताकत है उससे बड़ा धैर्य है राम का। ये कब सीखोगे आप लोग? ये धैर्य कब धारण करोगे? आपके पास धैर्य ना होने के कारण बहुत सारे आपके काम बिगड़ जाते हैं, बहुत सारी आपकी बातें बिगड़ जाती हैं। इसलिए मेरी मां, जब बात नहीं बनी तब राम को क्रोध करना पड़ा। तो जहां क्रोध की जरूरत है वहां क्रोध जरूर कीजिए, और जहां क्रोध की जरूरत नहीं है वहां क्रोध बिल्कुल मत कीजिए। मेरा काम बिना क्रोध के हो सकता है, मेरा काम हंस के हो सकता है, मेरा काम मुस्कुरा के हो सकता है, मेरा काम हाथ जोड़ के हो सकता है। तो हाथ जोड़ के काम कर लो भैया। क्या देखो, हाथ जोड़ के काम कर लेना ज्यादा बेस्ट। लड़ झगड़ के काम करना ठीक नहीं। ये तो आखिरी है ऑप्शन। लड़ना झगड़ना ये कौन सा है? फिर तो है ही, फिर तो अंत में युद्ध है ही। पहले हाँ भैया मान जाओ, हाथ जोड़ लो,